जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करते हैं। भाइयों, आप लोगों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। निर्मला सीतारमण जी ने अपना बयान रख दिया है लोन रिकवरी एजेंट के ऊपर, क्योंकि बहुत से लोन रिकवरी एजेंट आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, गाली गलौज करना और तमाम तरीके से आपको हरासमेंट करना। तो इसके लिए जो बयान जारी हो चुके हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। जेड बिजनेस हिंदी की तरफ से ये न्यूज़ है। हम आपको इस न्यूज़ के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक कर देना और शेयर करना उन लोन धारकों को जो इस समय लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं, जो लोन के ऋण दाता हैं या फिर कर्जदार हैं, उन सभी को ये वीडियो को शेयर करना ताकि उनको पता चल सके कि नई अपडेट क्या आई है। बाकी हम लोग रोजाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए भाइयों बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। बाकी अन्य कोई क्वेरी होगी तो कॉल बुकिंग का नंबर हम कमेंट में पिन कर देंगे। एनबीएफसी की लोन वसूली पर निर्मला सीतारमण ने जताई नाराजगी, कहा इंसानियत के दायरे में होनी चाहिए रिकवरी। सबसे बड़ी बात है, इस समय इंसानियत का नाता भूलकर वो गाली गलौज करने के ऊपर जो आ रहे हैं, तो इसके लिए निर्मला सीतारमण जी ने कह दिया कि आपकी जो रिकवरी हो रही है बहुत गलत तरीके से हो रही है। तो इसके बारे में हम आपको भी आगे भी बता देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी की लोन रिकवरी के कुछ तरीकों को गलत ठहराया है, क्योंकि गलत तरीके से वे व्यवहार कर रहे हैं, घर पर आकर आपसे बदतमीजी वगैरह कर रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि ये बिल्कुल गलत है और साफ तौर पर कहा है कि इनसे बचा जाना चाहिए। सीतारमण ने कहा कि लोन वसूली की प्रक्रिया नियमों और इंसानियत के दायरे में होनी चाहिए, क्योंकि इंसानियत का दायरा भूल जाते हैं, बहुत गलत तरीके से आपके साथ लोन की रिकवरी करते हैं। साथ ही एनबीएफसी की तरफ से वसूला जाने वाला ब्याज भी उचित होना चाहिए। साथ ही सभी शुल्क पारदर्शी तरीके से ग्राहक को बताया जाना चाहिए, क्योंकि जब आप लोन लेते हैं तो तमाम तरीके से आपको बोला जाता है कि आपको 14% पर लोन मिलेगा, 16% पर लोन मिलेगा। जब आप लोन ले लेते हैं उसके बाद आपको 35% से लेकर 40% तक का भी आपसे ब्याज वसूला जाता है। तो इसके लिए उन्होंने गलत बोला है कि बिल्कुल गलत है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि विकसित भारत 2024 की यात्रा में एनबीएफसी की बड़ी भूमिका है। ये कंपनी किसानों, छोटे व्यवसायी और सामान्य परिवारों तक फाइनेंशियल सर्विस पहुंचा रही है, क्योंकि सर्विस तो ये हर जगह पहुंचा रही है। आज की डेट में आपने देखा होगा प्ले स्टोर पर काफ़ी सारी कंपनियां उपलब्ध हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए एनबीएफसी को रिस्क मैनेजमेंट और लिक्विडिटी यानी नकदी नियंत्रण पर भी विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि लोन तभी दिया जाना चाहिए जब ग्राहक को उसकी जरूरत हो और उस समय वो समय पर उसका भुगतान कर सके। क्या करते हैं कंपनियां, लोन कंपनियां, आपको लोन की जरूरत नहीं भी होती, आपको तमाम तरीके से नए तरीके से आपको ईमेल के माध्यम से या फिर फ़ोन कॉल के माध्यम से बार बार लोन के लिए अप्रोच किया जाता है कि आप लोन ले लो। आपको एक लालच उस समय मार देती है, आप उस समय लोन ले लेते हैं। लेकिन अब इसके लिए उन्होंने साफ कह दिया कि अगर ग्राहक का सिविल बिल्कुल अपडेट होगा, सही होगा, क्योंकि अब सिविल भी तरीके से अपडेट होने वाला है, टाइम टू टाइम सिविल भी अपडेट होने वाला, तो आपके पास सिविल की जानकारी भी तुरंत आपको मिलने वाली है। सरकार चाहती है कि आने वाले सालों में एनबीएफसी कर्ज देने की सक्षमता बैंकों के बराबर हो। अभी जहां बैंक लोन की तुलना में एनबीएफसी लोन करीब 24% हैं, वहीं 2047 में 50% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही एनबीएफसी के कुल लोन का आधा हिस्सा ग्रीन एनर्जी, सस्ती हाउसिंग और एमएसएमई जैसे हाई थ्रोट सेक्टरों में निवेश किया जाए। ठीक है भाइयों, सीतारमण जी ने यह भी कहा है कि 20% एनबीएफसी लेंडिंग को बैंकों के साथ को लैंडिंग फ्रेमवर्क में किया जाए। उन्होंने कहा कि एनबीएफसी को डिजिटल तकनीक को 100% अपनाना चाहिए। इसके लिए कॉमन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड विकसित किया जाए ताकि एनबीएफसी की सेवाएं पारदर्शी और तेज बन सकें, क्योंकि आज की डेट में आपको लोन के बारे में जानकारी देने के लिए वो आपको तमाम तरीके से झूठ बोलते हैं कंपनियां कि हम आपको इतना ब्याज पर देंगे, लेकिन ब्याज ना आप उसके बाद जब देखते हैं तो आपका जो ब्याज दर बढ़ जाता है। तो इसके लिए उन्होंने पारदर्शी मांगी है कि जो भी काम होगा तरीके से होगा, कस्टमर को उसकी जानकारी होनी चाहिए। बैंक और एनबीएफसी के बीच बेहतर तालमेल जरूरी। वित्त मंत्री को लैंडिंग को लेकर बैंकों ने एनबीएफसी के बीच बेहतर तालमेल को जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि को लैंडिंग प्लेटफॉर्म, एक समान ऑन बोर्डिंग नियम और इंटरऑपरेबल सिस्टम विकसित किया जाए जिससे ग्राहक को बेहतर अनुभव मिले, क्योंकि ग्राहक को बेहतर अनुभव ना मिलने की वजह से अब इन्होंने ये भी बोल दिया कि इनको बेहतर अनुभव मिले। सीतारमण ने कहा कि एनबीएफसी सिर्फ शैडो बैंक नहीं है, बल्कि मजबूत रेगुलेशन और गवर्नेंस का हिस्सा है। कुछ बड़ी एनबीएफसी कंपनी के समान गवर्नेंस और कंप्लायंस का पालन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में आरबीआई द्वारा फंडिंग की लागत घटाने वाले कदमों से एनबीएफसी को लाभ मिला है। इस लाभ को ग्राहकों तक पहुंचाया जाना चाहिए। सरकार एनबीएफसी सेक्टर को पूरा सहयोग देगी और उसकी चिंताओं को प्राथमिक से सुना जाएगा। ठीक है
भाइयों इसमें आपको मैंने पूरी जानकारी दे दी है, तमाम तरीके से रिकवरी एजेंट आपके साथ जो चल रही थी इसके अंदर अब काफ़ी बदलाव आने वाले हैं। जो आपके साथ हरासमेंट चल रही थी उस हरासमेंट में भी आपको काफ़ी हद तक आपको देखने को मिलेगा कि आपके साथ हरासमेंट कम होगी। लेकिन अगर आपने अपना लोन डिफ़ॉल्ट कर लिया है तो ये मत सोचिए कि आप लोन नहीं देंगे, लोन आपको देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि लोन एक ऐसी चीज़ है जो आपने ली है जिसमें आपका सिविल पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। जब अगर आपको अपना सिविल पूरी तरीके से सही रखना है, आपको फ्यूचर में बड़ा लोन लेना है, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मर्गेज लोन लेना है, कोई घर लेना, हाउस लोन लेना है या किसी प्रकार का अगर कार लोन लेना है, तो इसके लिए आपको सिविल अपना बरकरार रखना होगा, नहीं तो आपको फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा। तो भाइयों इस चीज़ में आपको अगर जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।